सिद्ध होवाथी कोईथी उत्पन्न थयो नहीं होवाथी अनादि सत्तारूप छे कभी विनाश पामतो नहीं होवाथी अनंत छे नित्य उद्योग रूप होवाथी क्षणिक नहीं અને સ્પષ્ટ પ્રકાશમાં જ્યોતિ છે એવો એક વિનાયક ભાવ છે। विनायक भाव जो है वो खुद अपने से ही सिद्ध है, माने कि अपने से ही अपना अस्तित्व है। दूसरा कोई पदार्थ से या दूसरे से अपना अस्तित्व नहीं है, विनायक का अस्तित्व नहीं है। तो अपना अस्तित्व अपने से है, अपनी सत्ता अपने से है। अपनी सत्ता में किसी की मदद की जरूरत नहीं है, ऐसा वो स्वयं सिद्ध परमात्मा है। विनायक भाव स्वयं सिद्ध है, वो अपने से ही अपने में परिपूर्णता लेके विराजमान है। ऐसा जो विनायक भाव वो पोते पोताथी सिद्ध होने से किसी से उत्पन्न नहीं हुआ है, किसी से वो उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि उसकी सत्ता अनादि से चल रही है। अनादि से विनायक भाव है, अनादि से उसकी सत्ता है और अनंत काल तक उसकी सत्ता रहने वाली है। ना तो उसको कोई उत्पन्न करता है, ना तो उसका कोई नाश करने वाला है। इसलिए वो अनंत है। नित्य उद्योग रूप होने से क्षणिक नहीं है। नित्य उद्योग रूप माने कि वो प्रत्येक समय प्रकाशमान है, प्रकट रूप है। प्रत्येक समय वो प्रकट रूप है। अपने में अपने से प्रति समय वो नित्य उद्योग रूप माने कि जो समय देखो जो समय देखो जो समय देखो उसका नित्यपना और उसका प्रकटपना वर्तमान में वो प्रकट है। पर्याय की अपेक्षा पर्याय ने उसका लक्ष्य नहीं किया, इसलिए ऐसा बोला जाता है कि पर्याय में वो प्रकट नहीं हुआ। मगर विनायक भाव से अपन विनायक भाव को देखे तो वो अपने में अपने से नित्य प्रकट रूप है। नित्य उद्योग रूप माने नित्य प्रकट रूप है। कोई समय ऐसा नहीं है कि विनायक भाव प्रकट रूप नहीं होता। अगर विनायक भाव प्रकट रूप नहीं होता तो कोई भी समय पर्याय उसका लक्ष्य नहीं कर सकता। जो समय पर्याय को उसका लक्ष्य करके अपनी सुविधा प्रकट करनी है, तो अगर वो नित्य प्रकट रूप नहीं होता, सदाय प्रकट रूप नहीं होता, नित्य उद्योग रूप अगर वो नहीं होता, तो पर्याय को द्रव्य का लक्ष्य करके अनुभूति कभी हो सकती नहीं। इसीलिए विनायक भाव जो है वो सदाय नित्य उद्योग रूप है, सदाय प्रकट है, सदाय प्रकट है। वो अपने में अपने से सदैव प्रकट है, अनादि से प्रकट है, अनंत काल तक प्रकट रहने वाला है। किसी से वो उत्पन्न हुआ नहीं है, इसलिए उसका नाश कभी होने वाला नहीं है। इसलिए वो अपनी सत्ता में अपने से ही परिपूर्ण रूप से प्रकट रूप विद्यमानता उसकी है। जो समय पर्याय उस पर लक्ष्य करती है तो उसी समय वो दर्शन दे रहा है, प्रकट रूप दर्शन दे रहा है। इसलिए वो प्रकट है, वो स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है, इसलिए वो प्रत्यक्ष प्रकाशमान है। प्रत्यक्ष प्रकाशमान है, प्रत्यक्ष माने कि है। उसका स्पष्ट उसकी ज्योत प्रकाश रही है।
उसको किसी की अपेक्षा नहीं है, वो निरपेक्ष रूप से उसकी ज्योति स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है, वो प्रकाश रूप है, नित्य प्रकट रूप है, किसी से उत्पन्न हुआ नहीं है, इसलिए उसका नाश कभी होता नहीं है। ऐसा जो एक विनायक भाव वो संपूर्ण रूप से, परिपूर्ण रूप से अपने में अपने से अवस्थित प्रकट रूप है, वो उसको कोई प्रकट ना करता है, इसलिए उसका कभी नाश होता नहीं है, क्योंकि वो क्षणिक नहीं है, वो नित्य है, नित्य है, नित्य है, अनादि अनंत है। इसलिए यहाँ कहा कि जो पोते पोता चीज सिद्ध होने से किसी से उत्पन्न नहीं हुआ, अनादि सत्ता रूप है, उसका कभी नाश नहीं होता है, इसलिए वो अनंत है। नित्य उद्योग रूप माने नित्य प्रकट है, इसलिए नित्य प्रकट होने रूप, नित्य उद्योग रूप होने से क्षणिक नहीं है और स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है। ऐसा जो एक विनायक भाव है, ऐसा विनायक भाव कैसा है उसकी व्याख्या की कि विनायक भाव ऐसा है, तेरा स्वरूप ऐसा है, तेरी परिपूर्णता ऐसी है, कभी उत्पन्न नहीं होती, कभी नाश नहीं होती, नित्य प्रकट रूप है, शाश्वत जाज्वल्यमान ज्योति रूप है, वो स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति रूप है, प्रकट है, प्रकट है, प्रकट है, दीपक जैसे प्रकट है, ऐसे अपना विनायक भाव प्रकट 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 रूप है। ऐसा अपना विनायक भाव अस्तित्व लेके अपनी सत्ता में विराजमान है। अभी वो विनायक भाव एक भाव है। अभी संसार की अवस्था की बात करते हैं। एक जो एक सामान्य प्रथा बताया, द्रव्य है ना, द्रव्य है? एक द्रव्य के दो प्रथा है, एक सामान्य प्रथा, एक विशेष प्रथा। सामान्य जो पहलू है उसमें तो ये विनायक भाव अवस्थित है, नित्य उद्योग रूप है, स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है, तो भाई उसकी कोई संसार दशा कुछ चल रही है कि नहीं चल रही है, संसार दशा भी उसकी पर्याय में है कि नहीं है, तो उसका संसार दशा का इसमें ज्ञान कराते हैं कि अभी पर्याय में क्या चल रहा है। द्रव्य तो ऐसा है, द्रव्य की स्थिति तो ऐसी है, त्रिकालता उसमें भरी है, नित्य उद्योग रूप है, ऐसा नहीं ऐसा है, ज्ञान में परमात्मा है, अविनश्वर है, ध्रुव है, शाश्वत है, अपरिणामी तत्व है, मगर परिणमन कुछ है कि नहीं, संसार दशा है कि नहीं, मोक्ष मार्ग प्रकट करना है कि नहीं, मोक्ष में जाना है कि नहीं, वो दशा संसार की दशा का ज्ञान कराते हैं। क्या कराते हैं? संसार की दशा अपनी पर्याय में जो चल रही है उसका आचार्य भगवान जीव को ज्ञान कराते हैं कि तेरी पर्याय में अभी कौन सी किस तरह से दशा चल रही है, ऐसा उसमें ज्ञान कराते हैं। तो संसार की अवस्था में, संसार की अवस्था सिद्ध की, संसार की अवस्था भी है, अकेला विनायक भाव नहीं है। प्रमाण का द्रव्य से देखे तो विनायक भाव उसकी सामान्य सत्ता है और उसकी जो विशेष सत्ता है, दूसरा जो उसका पहलू है, उसमें संसार दशा चल रही है। तो संसार की अवस्था में अनादि बंध पर्याय की निरूपणा से शीर नींद की जैसे, शीर नींद की भांति कर्म पुद्गलों के साथ एक रूप होने पर भी द्रव्य का स्वभाव की अपेक्षा से देखने में आवे तो दुरंत कसाय चक्र का उदय की, कसाय समूह का अपार उदयों की विचित्रता के वश प्रवर्तता जो पुण्य पाप को उत्पन्न करने वाला समस्त अनेक रूप शुभ अशुभ भावों, तेमना उसका स्वभाव रूप कभी वो परिणमता नहीं है। कौन परिणमता नहीं है? विनायक भाव कभी शुभाशुभ भाव रूप परिणमता नहीं है। शुभाशुभ भाव है, संसार की अवस्था है, पर्याय में संसार चल रहा है, एक समय की अवस्था में बहिर्लक्ष्य शुभ भाव और अशुभ भाव की प्रक्रिया प्रति समय वर्तमान में संसारी जीव को चल रही है और कर्म के निमित्त से, निमित्त कर्म का है, नैमित्तिक अपनी पर्याय होती है, वो निमित्त नैमित्तिक संबंध अनादि से अज्ञान दशा में चल रहा है। वो अज्ञान दशा का ज्ञान कराते हैं कि ऐसी भी कोई स्थिति है, प्रति समय कर्म का उदय आता है, यहाँ प्रति समय पर्याय का उदय आता है और पर्याय अपने त्रिकालिक नायक भाव को, शुद्ध तत्व को भूल के कर्म के संग से विभाव की उत्पत्ति प्रति समय पर्याय में करती है। वो अपनी पर्याय में अपने से, अपने अज्ञान से ये प्रवृत्ति अनादि से बंध रूप चल रही है, ऐसा आचार्य भगवान ज्ञान कराते हैं। कर्म की भी सिद्धि करते हैं पुद्गल में, अपनी पर्याय में विभाव की भी सिद्धि करते हैं, संसार अवस्था भी अभी उसकी पर्याय में चल रही है, उसका ज्ञान कराते हैं।
क्योंकि निमित्त के लक्ष्य से नैमित्तिक दशा होती है। तो जहाँ नैमित्तिक दशा हुई तो पर्याय में विवाह हुआ, शुभाशुभ भाव हुआ। दुरंत कसाय चक्र का उदय की विचित्रता के वश प्रवर्तता उत्पाद का उत्पन्न करना अनेक रूप शुभ अशुभ भाव, शुभ अशुभ शुभ अशुभ शुभ अशुभ भाव उसको चल ही रहा है। तो उसका निमित्त पाके उसको कर्म का बंध होता है, उत्पाद की प्रकृति बनती है। ऐसा ज्ञान करा के ऐसा कहना चाहते हैं कि ऐसा चलता पर्याय में होने पर भी, ऐसी संसार अवस्था चलने पर भी ज्ञायक भाव कभी उस रूप नहीं हुआ। क्यों ना है? बताना वो है क्या? हाँ, बताना वो है कि ज्ञायक भाव उस रूप नहीं हुआ। ये चलता तो स्थिति तो है, ऐसी स्थिति नहीं है ऐसा नहीं है। कोई ऐसा कहे कि मेरी पर्याय में ऐसी स्थिति नहीं चल रही है, मैं तो अकेला ध्रुव हूं, तो या तो उसको वितरागता होनी चाहिए, सर्वज्ञपना होना चाहिए, संसार का नाश हो गया होना चाहिए। ये ऐसा होवे तो बोल सकता है कि मेरी पर्याय में तो अभी कोई संसार नहीं है, मोक्ष रूप प्रगटता हो गई है। मगर यहाँ तो अज्ञानी जीव को अज्ञानी जीव की स्थिति का ज्ञान कराते हैं कि ऐसा तेरी पर्याय में विभाव भाव रूप परिणमन निमित्त के अधीन होके चलता होने पर भी, ऐसा होने पर भी तेरा ज्ञायक भाव है वो शुभाशुभ भाव रूप कभी नहीं हुआ है। वो नित्य उद्योत रूप स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति अपने में अपने से प्रकट रूप विद्यमान है। वो जाज्वल्यमान ज्योति है, त्रिकाल ज्ञायक भाव है। कोई ज्ञान का एक अंश भी शुभाशुभ भाव रूप नहीं होता। उसकी ज्ञान की पर्याय है, उसका ज्ञान का उपयोग है, वो भी कभी सचमुच में शुभ अशुभ भाव रूप नहीं होता। ज्ञान में मात्र जानना चलता है और शुभाशुभ होता है, ऐसा ज्ञान में होता है। मगर उस रूप ना तो ज्ञायक होता है, ना तो उसका प्रकट रूप उपयोग जो है वो ज्ञानमय होने के कारण वो शुभाशुभ भाव रूप कभी होता नहीं है। इसलिए ये संसार दशा का ज्ञान कराते हैं। ऐसी संसार दशा चल रही है, फिर भी वो अपना ज्ञायक भाव शुभाशुभ भाव रूप कभी उसका परिणमन हुआ नहीं है। ज्ञायक भाव शुभाशुभ भाव रूप परिणमन नहीं है। ज्ञायक भाव से जड़ भाव रूप होता नहीं है वो, क्योंकि शुभाशुभ भाव है वो कैसा है? वो जड़ भाव है, प्रमथ अप्रमथ दशा है। 1 से 14 गुणस्थान की वो क्या है? वो 14 गुणस्थान है। 1 से 14 गुणस्थान वो क्या है? वो मोह कर्म का उदय के निमित्त से होने वाला है। वो गुणस्थान की परिपाटी उसके साथ अभेद है। 68 नंबर की गाथा में आया है, मोहन कर्मना उदय थी निपजेल सर गुणस्थान जीव तेने केम करे के जे सदाई पुद्गल जानिया। मोह कर्म के उदय से गुणस्थान की उत्पत्ति होती है, उसके साथ गुणस्थान का निमित्तिक संबंध चलता है। मेरा उसमें कुछ है नहीं, मैं तो ऐसा नहीं ऐसा त्रिकाल विद्यमान शाश्वत अवस्थित अनंत गुणात्मक ऐसा में ज्ञायक भाव सदा अनादि अनंत मेरे में मैं बस रहा हूँ। मेरी सत्ता मेरे में है, मेरी संपत्ति मेरे में है, वो कहीं जाती नहीं है और वो कहीं से आती भी नहीं है। इसीलिए मैं नित्य उद्योत रूप अनादि अनंत एक शुद्ध परमात्मा हूँ। ऐसा कहते एक बहुत अच्छी बात बताते हैं कि नायक भाव प्रमथ अप्रमथ रूप नहीं हुआ। फिर मुझे गुरुदेव श्री ने ये लिपि पर बहुत स्पष्टीकरण दिया, वही समस्त अन्य द्रव्यों के भावों से भीनपणे उपासने में आता हुआ शुद्ध कहला। तेज समस्त अन्य द्रव्योना भावोथी भीनपणे उपासવામાં આવતો શુદ્ધ કહેવાય છે। ये तो ज्ञायक शुद्ध है, अकर्ता है, अखंड है, नित्य है, शाश्वत है, अपरिणामी है। वो तो ऐसा है ही, वो तो ऐसा है ही, वो अशुद्ध नहीं होने वाला, वो तो ऐसा नहीं ऐसा रहने वाला, वो तो ऐसा है ही। मगर उसका पता किसको चलता है, उसका ख्याल किसको आता है? अभी ऐसा ही खाली बोलता रहे कि मैं तो अपरिणामी हूँ, मैं तो शुद्ध हूँ, मैं तो ज्ञायक हूँ, ऐसा मैं अबद्ध हूँ, ऐसा विकल्प करता रहे। तो 142वीं गाथा के बाद में आचार्य भगवान ने 20 कलश लिखे उसके लिए, क्या नए पक्ष छुड़ाने के लिए, नए का पक्ष छुड़ाने के लिए 20 कलश लिखे कि जीव ये मार्ग पे चढ़ जाता है, वो शब्द से बोलने लगता है, क्योंकि उसको अशुद्धता तो चाहिए नहीं, विभाव का परिणाम चाहिए नहीं,
तो मैं शुद्ध हूँ, मैं अखंड हूँ, मैं एक हूँ, मैं नायक हूँ, मैं अनादि अनंत हूँ, मैं ध्रुव हूँ। अभी ये भाव से आना चाहिए, अंदर के भाव से आना चाहिए, अंदर की समझ से आना चाहिए। ऐसे ऐसे बोलने का मार्ग नहीं है, वो भी विकल्प है, वो विकल्प टूटना चाहिए उसका। तो इसके लिए यहाँ पूज्य गुरुदेव श्री ने एक बहुत अच्छी बात की है कि वो नायक भाव समस्त अन्य द्रव्यों के भावों से भिन्न रूप से उपासना करने में आवे तब शुद्ध है। शुद्ध तो है, मगर किसको शुद्ध है, किसको शुद्ध होता है? वो कर्म का उदय जो आता है, समस्त अन्य द्रव्य का भाव, अन्य द्रव्य का भाव माने विकारी भाव, पुण्यपाप का भाव नहीं, शुभाशुभ भाव नहीं। अन्य द्रव्य माने पुद्गल का भाव, पुद्गल और पुद्गल के भाव, पुद्गल द्रव्य और उसका भाव माने कर्म के भाव। वो पुद्गल और पुद्गल के कर्म के भाव है, वो समस्त अन्य द्रव्य है। वो अन्य द्रव्य के भावों से यहाँ पहले निमित्त नैमित्तिक संबंध का ज्ञान कराया ना, निमित्त नैमित्तिक संबंध का ज्ञान कराया कि निमित्त कर्म है और उसके लक्ष्य यहाँ विभाव रूप परिणमन शुभाशुभ भाव का हो रहा है, इसलिए फिर उस रूप नायक भाव नहीं होता। फिर क्या बोलते हैं कि वो सब अन्य द्रव्य के भाव है, उससे भिन्नपणे अपने नायक की उपासना करते लोग। खाली नायक भाव ऐसा है ऐसा नहीं, तेरी पर्याय में तेरा द्रव्य की उपासना होनी चाहिए, उपासित होना चाहिए, यानी कि मैं यही हूं ऐसा परिणमन होना चाहिए। अन्य द्रव्य से तेरा उपयोग छूटना चाहिए और नायक द्रव्य पर तेरा उपयोग अहम करके यहाँ ज्ञाता ज्ञान इसकी अभेदता होनी चाहिए। एक तो पर्याय से रहित नायक भाव है, ऐसा पर्याय से रहित नायक भाव का अहम करता है, तब जो शुद्ध पर्याय की प्रकटता होती है वो शुद्ध पर्याय से नायक भाव कथनचित अनन्य होता है। विभाव रूप पर्याय से जब सर्वथा भिन्न मान लेता है, विभाव रूप पर्याय से जब लक्ष्य छोड़ देता है, शुभाशुभ भाव का परिणाम जो पर्याय में चल रहा है, ऐसी पर्याय को सर्वथा भिन्न करके मैं एक अपरिणामी नायक तत्व हूँ, ऐसे जब अपने जीव की उपासना अपनी पर्याय में करता है, तो जो पर्याय को सर्वथा भिन्न कहा था विभाव वाली पर्याय को, पर्याय में ऐसा होने लगता है कि मैं ये नायक भाव हूँ, तो पर्याय को सर्वथा भिन्न करके जो पर्याय में नायक भाव हूँ, ऐसा अहम भिन्नपणे उपासना अपने नायक की करती है, वो पर्याय में शुद्ध परिणमन प्रकट होता है और वो शुद्ध परिणमन है वो नायक भाव से कथनचित अनन्य कहलाता है, क्योंकि वहां कोई अभी अभेद में भेद दिखता नहीं है, अभेद में भेद दिखता नहीं है। द्रव्य गुण पर्याय का कथनचित अनन्य बना हो गया है। अनुभव के काल में पर्याय और द्रव्य दोनों का स्वभाव पृथक पृथक होने पर भी अभेद में भेद दिखाई नहीं देता। अगर अभेद में भेद दिखता है तो विकल्प खड़ा हो जाता है, तो अनुभव नहीं है उसको। यहाँ वो बात नहीं है, यहाँ तो शुद्ध पर्याय जब प्रकट होती है वो कैसे प्रकट होती है कि अब मैं नायक भाव एक रूप अनादि अनंत हूँ, ऐसा अहम जो पर्याय करती है उसका नाम शुद्धता प्रकट हुई ऐसा कहने में आता है। तो शुद्धता प्रकट कहने में आता है माने कि शुद्धता होती है उसमें, ऐसा कहा तो वो शुद्धता वाली पर्याय शुद्ध द्रव्य के लक्ष्य से हुई। तो अभी शुद्ध द्रव्य और शुद्धता वाली पर्याय का भेद जो था वो भेद क्या है, विलीन हो गया, भेद निकल गया और अभेद परिणमन हो गया। ये अभेद परिणमन की चर्चा यहाँ पहले तो परिणाम को सर्वथा भिन्न करके निकाल देते हैं, परिणाम है ही नहीं मेरे, तो अपरिणामी तत्व हूँ, तो नायक तत्व हूँ। मगर ऐसा नायक तत्व किसके ख्याल में आते हैं, किसको ऐसा पता चले? तो पता तो चलना चाहिए ना कि मैं नायक हूँ, ऐसा अनुभव होना चाहिए, वेदन पूर्वक अनुभूति होनी चाहिए। तो वेदन पूर्वक अनुभूति कैसे होती है कि जो मेरी पर्याय प्रकट होती है उसमें उत्पादय होता है, विभाव वर्त रहा है, शुभाशुभ भाव वर्त रहा है, वो तो मेरे से पृथक है, उस रूप तो मैं होता ही नहीं, इसलिए वो तो मेरे से सदा सर्वथा भिन्न है। अभी सर्वथा भिन्न है, तो सर्वथा भिन्न है ऐसा माना किसने? तो दूसरी प्रकट हुई पर्याय उसने ऐसा माना कि मैं तो मेरा नायक भाव में अवस्थित हूँ। ऐसे सर्वथा भिन्न करके जो पर्याय अपने नायक में अहम करती है वो पर्याय कथनचित अनन्य हो जाता है। कथनचित अनन्य माने क्या है? कोई एक अपेक्षा से उसको अनन्य बोला जाता है। वो भी क्यों बोला जाता है
क्योंकि द्रव्य शुद्ध है, ऐसा ही परिणमन में शुद्धता आई है, इसलिए दोनों शुद्ध है, इसलिए उसको कथनचित अनन्यपना लागू पड़ता है। बाकी वहां द्रव्य अने पर्याय एक में कभी नहीं होता है। भेद होने पर भी भेद दिखता नहीं है, उसका नाम अनुभूति है। भेद होने पर भी, क्योंकि द्रव्य और पर्याय दोनों एक हो जाए तो दूसरे समय पर्याय का नाश होता है, पर्याय यही हो जाती है, तो ज्ञायक का भी नाश हो जाए, इसलिए कथनचित अनन्य है। 320 गाथा में भी आया है कि पर्याय द्रव्य से कथनचित भिन्न है, कथनचित भिन्न और कथनचित अभिन्न, ऐसा उसमें आया है। ज्ञानी को लागू पड़ता है कथनचित भिन्न और कथनचित अभिन्न। पर्याय का स्वभाव शुद्धता प्रकट होती है तब उसका लक्ष्य नायक की सम्मुख हो जाता है, इसलिए उसको उसका लक्ष्य पर से छूट जाता है, पर्याय से छूट जाता है। पर्याय अपना पर्याय पना छोड़ देती है और पर्याय अपना स्वभाव प्रकट कर लेती है। पर्याय पना छूट जाता है, पर्याय का स्वभाव प्रकट हो जाता है। तो पर्याय का स्वभाव क्या है कि पर्याय का स्वभाव अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में आ रहा है, ऐसा जो पर्याय का स्वभाव है तो उसमें अनुभूति हो जाती है, उसकी दृष्टि वहां पड़ जाती है, दृष्टि नायक भाव पे पड़ती है, तो वो कथनचित अनन्य पर्याय को बोला जाता है। तो यहाँ इसलिए कहते हैं कि वही समस्त अन्य द्रव्यों के भाव जो है उससे भिन्न ने इसकी उपासना की, तो उसको पता चला कि मैंने विकल्पात्मक दशा में मेरे नायक को शुद्ध माना था और जाना था विकल्पात्मक दशा में, ऐसा ही जब मैंने उसकी उपासना की तब मुझे पता चला कि ये मेरा विकल्प टूट के निर्विकल्प दशा हुई, तो उसमें मुझे पता चल गया कि जैसा शुद्ध मैंने विचार में लिया था ऐसा ही आत्मा शुद्ध है। वो ये अनुभव करके उसने प्रमाण कर दिया, ये नए पूर्वक प्रमाण हो गया। पहले प्रमाण में से नई का विषय निकाला और नई का विषय सुधार्मा बना, तो सुधार्मा नई का विषय बना, तो नए पूर्वक सम्यक प्रकार का प्रमाण प्रकट हो गया। इसको बोला जाता है कि जीव ने अपने नायक भाव को पहचान लिया। इसलिए नायक भाव तो अपरिणामी है, ध्रुव है, शाश्वत है, एक रूप है, अनादि अनंत है, वो अपने में प्रकट है, शाश्वत ज्योति है, वो नित्य उद्योत रूप है, मगर वो शुभाशुभ भाव रूप कभी हुआ नहीं, क्योंकि शुभाशुभ भाव है उसमें ज्ञान की किरण कभी जाती ही नहीं, क्योंकि ज्ञान है वो चैतन्य पना रख के बैठा है, और शुभाशुभ है वो तो अंधारा की तरह है, वो तो जड़ भाव है, वो जड़ भाव रूप कभी ज्ञान भाव होता नहीं है। मगर वो कब पता चले उसको, विकल्पात्मक दशा में तो पता चल जाता है आचार्य का शास्त्र से, ज्ञानी का उपदेश से, मगर वो जब खुद अपनी अनुभूति करे, जब खुद अनुभूति करके प्रमाण करे, 5वीं गाथा में आया ना कि तेरे नायक की तू अनुभूति करके प्रमाण करना, परीक्षा प्रदानी होके प्रमाण करना, ऐसे मान मत लेना। कोई बोलेगा कि तेरा सुधार्मा ऐसा है, नायक भाव ऐसा है, अपरिणामी तत्व ऐसा है, अरे भाई ऐसा है तो सही, मगर जब मुझे अनुभव होए ना तब मुझे पता चलेगा कि ऐसा ही है। ऐसे पक्ष में कुछ काम नहीं होता है, पक्ष छोड़ के निरपक्ष होके नायक की तरफ उसका झुकाव हो जाए, उसकी प्रतीति हो जाए, यही मैं हूँ, यही मेरा अस्तित्व है, यही मेरा नायक भाव है, यही मेरा चैतन्य बना है, तभी उसमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग की पर्याय प्रकट होती है। इसलिए समस्त अन्य द्रव्यों का भाव से भिन्न रूप से उपासने वाला शुद्ध कहने में आता है। अभी जो मूल प्रकरण आता है वो अभी ये जो दूसरा पैराग्राफ है, ये दृष्टि का विषय का प्रकरण था, नायक भाव कैसा है वो बताने वाला प्रकरण था, मगर इसमें भी आखिरी लाइन में अनुभूति की चर्चा इसमें आ गई, मगर इसमें अभी ज्ञान का विषय शुरू होता है। ये दूसरा पैराग्राफ बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें ज्ञान का विषय शुरू होता है, बाद में भावार्थ में तो पूरी गीता में जो आया है उसका पूरा स्पष्टीकरण है। इसमें ऐसा लिखा है, बड़ी दाह्यना आकारे, बड़वा योग्य पदार्थना आकारे अग्नि થવાથી અગ્નિને દહન કહેવાય છે, તો પણ દાહ્યકૃત અશુદ્ધતા તેને નથી, તેવી રીતે જ્ઞેયાકાર થવાથી તે ભાવને જ્ઞાયકપણું પ્રસિદ્ધ છે, તો પણ જ્ઞેયકૃત અશુદ્ધતા તેને નથી। क्या कहना चाहते हैं, બળવા યોગ્ય પદાર્થના આકારે થવાથી અગ્નિને દહન કહેવાય છે, તો પણ દાહ્યકૃત અશુદ્ધતા તેને નથી, એવી રીતે જ્ઞેયાકાર થવાથી તે ભાવને જ્ઞાયકપણું પ્રસિદ્ધ છે,
तो पण नेत्र प्रसुता में लागू पड़ती। अभी देखो इसमें कहना चाहते हैं, इसमें गुरुदेव ने दृष्टांत तो वो लकड़ी का और अग्नि का दिया है कि जब लकड़ी होती है, लकड़ी हिंदी में लकड़ी बोलते हैं, लकड़ी होती है ना, तो एक तो लकड़ी नाम का पदार्थ है और एक अग्नि है। दोनों सचमुच में तो भिन्न भिन्न सत्ता है, एक रूप तो कभी वो होता कभी नहीं होता। अभी इसमें लिखते हैं कि बड़वा योगी पदार्थ का आकार है अग्नि होने से अग्नि को दहन कहने में आता है। तो लाकड़ा के आकार जब वो जलाया जाता है ना लकड़ा, तब वो लकड़े के आकार रूप अग्नि, ऐसी अग्नि की ज्वाला हो जाती है, ज्वाला हो जाती है अग्नि की। तो वो अग्नि की ज्वाला हुई है, उसमें जैसा लकड़ा है ऐसा ही अग्नि की ज्वाला लगती है, ऐसा ही सेम टू सेम, उसमें कोई फर्क नहीं दिखता। इसलिए बोला ऐसा जाता है कि लकड़ा चल रहा है, लकड़े के आकार रूप अग्नि हो गई है, लकड़ी के आकार अग्नि में आ गए हैं, अग्नि ने लकड़ी का आकार को ग्रहण कर लिया है, लकड़ी के आकार के कारण अग्नि का आकार ऐसा हो गया है। ये सब व्यवहार से कहने में आता है, क्योंकि वहां जलती लकड़ी वो बताने के लिए ऐसा व्यवहार खड़ा किया है। अभी वो व्यवहार को अज्ञानी निश्चय मान लेता है। क्या होता है? वो व्यवहार को अज्ञानी निश्चय मान लेता है। अभी ये जो अग्नि है उसमें जो आकार होता है, वो आकार होता है, वो किसका आकार है? वो सचमुच में आकार तो अग्नि का है, मगर निमित्त रूप से लकड़ा है। वहां लकड़ा निमित्त रूप से नहीं है ऐसा नहीं है। तो पदार्थ जो जहां है वहां वहां है, और यहाँ जो होता है वो होता है उससे निरपेक्ष होता है, फिर भी उसकी अस्थि तो होती है। अस्थि को कोई उड़ा नहीं सकता। जैसे ज्ञेय का ज्ञान नहीं होता है, ज्ञेय से ज्ञान नहीं होता है, ज्ञेय के कारण ज्ञान नहीं होता है, तो ज्ञेय विद्यमान ही नहीं है ऐसा नहीं है। अगर ज्ञेय विद्यमान नहीं होता तो उससे ज्ञान होता है, ऐसी भ्रमणा भी नहीं होती। समझे आप? ये भ्रमणा खड़ी क्यों होती है? ज्ञेय तो है विद्यमान, उसको ही निकाल दोगे कि ज्ञेय ही नहीं है, तो क्या है कि मिथ्या दर्शन भी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है, क्योंकि ज्ञेय तो विद्यमान है। उसकी सत्ता को रख के उससे लक्ष्य उठाना है। उसकी सत्ता ही नहीं है तो वहां लक्ष्य होने का कि लक्ष्य छोड़ने का प्रश्न ही खड़ा नहीं होता है। दृष्टांत से अपन सिद्धांत पे जाते हैं। जैसे ज्ञान है, ज्ञान अभी ज्ञान प्रकट हुआ, प्रति समय ज्ञान की एक समय की पर्याय प्रति समय प्रकट, प्रति समय सभी जीव को ज्ञान की पर्याय प्रकट होती है। अभी वो ज्ञान प्रकट होते समय ही वो ज्ञेयाकार बनता है। प्रति समय ज्ञान तो है सचमुच ज्ञानाकार, क्योंकि अंदर से जो ज्ञान प्रकट हुआ है वो ज्ञान लेके ज्ञान का आकार रूप ज्ञान प्रकट हुआ है। अभी वो ज्ञान प्रकट हुआ उसी समय, जैसे ज्ञेय उसके जानने में आने वाले हो, आते हो, ऐसा ही ज्ञान में ज्ञेयाकार बनता है। ज्ञान में ज्ञेयाकार बनता है। ज्ञान में ज्ञेयाकार बना, वो ये ज्ञेय यहां पे है, ऐसा ही ज्ञान में ज्ञेयाकार बनता है। उससे पृथक ज्ञेयाकार नहीं बनता कभी। ज्ञेय को उड़ाना नहीं, ज्ञेयाकार को बराबर समझ लेना और फिर ज्ञानाकार में जाके ज्ञायक पे जाना है। तो एक समय की ज्ञान की पर्याय है, वो ज्ञान की पर्याय जैसे प्रकाशित अंदर से होती है, तो वो ज्ञान की पर्याय का जो परिणमन है वो प्रति समय स्वपर प्रकाशक परिणमन है। स्वपर प्रकाशक ही स्वभाव है ज्ञान का, स्वपर प्रकाशक। वो स्वपर प्रकाशक पर्याय प्रकट हुई तो वो ज्ञान जैसा ज्ञान प्रकट होता है वो ज्ञानाकार रूप ज्ञेयाकार होता है प्रति समय, प्रति समय, प्रति समय, प्रति समय। ज्ञानाकार माने ज्ञान तो है,
आकार माने स्वरूप, आकार माने कोई इस चीज का आकार नहीं होता है। अपने को ऐसा लगता है कि ये चीज है ना, ऐसा ही यहाँ ये चीज ख्याल में आई तो ऐसा आकार हुआ है। आकार माने स्वरूप, ज्ञान का रूप ऐसा हो जाता है। ज्ञेयाकार माने ज्ञान का रूप जैसा ज्ञेय है ऐसा ज्ञेयाकार हो जाता है। ज्ञान का ही ज्ञेयाकार ज्ञान होता है। प्रति समय ज्ञेयाकार ज्ञान बनता है। ज्ञेय का ज्ञानाकार रूप ज्ञेयाकार स्वरूप बनता है, ज्ञेय स्वरूप बनता है, ज्ञान का स्वरूप बन जाता है ऐसा। तो वो ज्ञान प्रकट हुआ तो वो ज्ञान में जैसा ज्ञेय है ऐसा ही स्वरूप को ज्ञान में रचना होती है प्रति समय। वो रचना ज्ञान में ज्ञान से अपने से होती है, अपनी योग्यता से, अपने सत्कारक से, अपनी स्वतंत्रता से होती है। ज्ञेय की कुछ उसको आवश्यकता नहीं लगती। ऐसा ज्ञेय है इसलिए यहां ज्ञान ऐसा होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ज्ञेय के कारण यहां ज्ञान हो जाता है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। और ज्ञेय लक्ष्य में आया इसलिए यहां ज्ञान हो गया, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। ज्ञान स्वतः सिद्ध अपने से ज्ञानाकार रूप ज्ञेयाकार प्रति समय प्रकट होता है, प्रति समय प्रकट होता है, प्रति समय प्रकट होता है। और वो जो ज्ञेयाकार ज्ञान में बनता है ऐसा बाहर होता है कि नहीं? नजदीक नहीं हो, दूर हो, कहीं भी ज्ञेय होता है। ज्ञेय की विद्यमानता होती है, विद्यमानता नहीं हो ऐसा नहीं होता है। ज्ञान की दिव्यता क्या है कि जानना उसका स्वभाव है। तो कोई ज्ञेय नहीं हो ऐसा अगर ज्ञान जान लेंगे तो उसकी दिव्यता खत्म हो जाएगी। प्रवचन सार की बात आई है। तो ज्ञान है ना, वो जानने का स्वभाव है उसका। तो वो जानना 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 वो चल अंदर से जानना लेके ही पर्याय प्रकट हुई है। ऐसा ही उसका ज्ञान का परिणाम होता है जैसा बाहर में ज्ञेय है। अभी तो ये ज्ञेय बाहर में है और ज्ञानाकार ज्ञेयाकार की चर्चा है। यहाँ कोई अनुभव वाली बात नहीं है। ज्ञानाकार रूप ज्ञेयाकार बना है, वो पर्याय प्रकट हुई है। वो पर्याय में जैसा ज्ञेय है ऐसा ज्ञेयाकार बन गया। अभी वो बन गया, एक समय की स्थिति की चर्चा चलती है, आगे पीछे की सोचना नहीं। तो इसमें प्रॉब्लम हो जाएगा, आगे पीछे की सोच। दूसरे समय की पर्याय में दूसरे समय का बात, तीसरे समय की पर्याय में तीसरे समय की बात। एक ही समय में ये होता है। तो एक समय में ज्ञानाकार रूप ज्ञेयाकार परिणमन हो गया, वो ज्ञेयाकार बने उसमें। ऐसा ही सामने ज्ञेय है। अभी अज्ञानी जीव कैसे हो जाता है और ज्ञानी कैसे हो जाता है, ये प्रति समय ऐसा तो चलता ही है, इसमें कोई फर्क पड़ता नहीं। अभी ज्ञेयाकार ज्ञान हुआ तो ज्ञेयाकार ज्ञान उसके ख्याल में आता है। उसके ख्याल में क्या आता है? ज्ञेयाकार ज्ञान ही उसके ख्याल में आता है और कुछ उसके ख्याल में आता ही नहीं। ज्ञान में ज्ञान ही प्रति समय जानने में आ रहा है। सब जीव को, कोई भी जीव हो, अज्ञानी हो कि ज्ञानी हो, उसका प्रकट रूप ज्ञान में ज्ञान भेद रूप से जानने में आता है और अभेद रूप से उसका परिणमन हो जाए तो उसको ज्ञायक जानने में आता है। दो ही बात है, या तो ज्ञान में ज्ञान जानने में आता है या तो ज्ञान में ज्ञेय जानने में आता है। ये एक स्थिति सिद्ध किए हुए, स्थिति ऐसी है, कोई भी जीव की स्थिति ऐसी है। ज्ञान में ज्ञान ही जानने में आता है भेद रूप से, और या तो ज्ञान में अभेद रूप से ज्ञायक परिणमन हुए तो जानने में आ जाता है। अभी ज्ञान में ज्ञान भेद रूप से जानने में आया तो वो ज्ञान में ज्ञान भेद रूप से आया जानने में, तो वो ज्ञान में ज्ञेयाकार तो बनते हैं, ज्ञेयाकार नहीं बनते ऐसा नहीं है। ज्ञेयाकार तो बनते ही है, प्रति समय ज्ञेयाकार बनते हैं। आप इसके लिए 14 भंग है परिशिष्ट में, उनका प्रवचन मुझे गुरुदेव श्री का सुनना, और हर एक जीव को साल में एक बार ये प्रवचन सुनना चाहिए। 14 भंग वो सुनोगे तो इसकी स्पष्टता और हो जाएगी। उसमें सब गुरुदेव ने बहुत स्पष्ट किया है। ज्ञेयाकार नहीं होता है ऐसा नहीं है, ज्ञानाकार स्वभाव है उसका ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है। प्रति समय ज्ञानाकार रूप ज्ञेयाकार चल रहा है। अभी वो जानता क्या है? वो ज्ञान में ज्ञान को ही जानता है, और वो ज्ञान में ज्ञान को जानते समय वहां ज्ञेयाकार बना मौजूद है, ज्ञेयाकार बना है वहां ज्ञान में।
ज्ञान ज्ञेयाकार रूप हुआ है, ज्ञेयाकार बना है। ये ज्ञेय है तो ये इसका नाम ज्ञेय है। अभी ये ज्ञेय के आकार तो ये ज्ञेय में है, ऐसा जो आकार है ना उसका स्वरूप, ये तो ये ज्ञेय में है। इसका तो यहाँ कुछ नहीं है ज्ञान में। ये ज्ञेय का ज्ञेयपना, ज्ञेय का ज्ञेयाकारपना, ये सब ये ज्ञेय में है। अभी ज्ञान में क्या होता है कि ज्ञान में एक तो प्रकट ज्ञान होता है और वही ज्ञान में ज्ञेयाकार बनते हैं, ज्ञान के ही, ज्ञान के ज्ञेयाकार बनते हैं। ज्ञान ज्ञेयाकार रूप परिणमता है प्रति समय, तो वो ज्ञेयाकार बने उसको जीव प्रति समय जानता है। वो ज्ञेयाकार को जानता है, उसी समय उसको अपने अज्ञानता के कारण, उसको ज्ञान जानने में आता है, ऐसा नहीं मानने के कारण, ऐसा नहीं जानने के कारण उसको ऐसा ही लगने लगता है कि ये ज्ञेयाकार ज्ञान है और सामने ऐसा ज्ञेय है, तो उसकी नजर ज्ञेय पर होती है, तो उसको ऐसा ही लगता है कि ये ज्ञेय को ही मैं जानता हूं, ये ज्ञेय ही मेरे को जानने में आते हैं। या तो ये ज्ञेय से यहाँ ज्ञेयाकार हुआ है, ये ज्ञेय के कारण मेरे में कुछ हो गया है, ये ज्ञेय की अस्थि है, वहां से कुछ ये ज्ञेयाकार में कुछ परिणमन हुआ है, ऐसे ज्ञेय पर वो आरोप करता है। जानने में आता है सभी जीव को ज्ञान, अभी ज्ञान जानने में आता है, उसमें बनता है ज्ञेयाकार, और ज्ञेयाकार ज्ञान उसके जानने में आता है तो उसको भ्रमणा ऐसी हो जाती है कि मुझे ज्ञेय जानने में आता है। या तो उसका ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ मेरा ऐसा परिणमन हुआ नहीं, वो ज्ञेय के कारण ही हुआ है, ये ज्ञेय से ही हुआ है, ऐसी उसको भ्रमणा अनादि से चलती है। अभी इसके लिए ये भ्रमणा निकल जाए, इसके लिए आचार्य भगवान ने वो एक बात बताई, ये भ्रमणा तो चलती है, अनादि से चलती है। ज्ञान ज्ञेय को जानता नहीं है, ज्ञेय से कुछ ज्ञान में हुआ नहीं है, ज्ञेय के कारण से ज्ञान में कुछ हुआ नहीं है, पर उसकी भ्रमणा के कारण वो ऐसा मान लेता है। यहाँ तो ज्ञान का ही परिणमन चल रहा है, चाहे आप ज्ञानाकार देखो, ज्ञेयाकार देखो, वो परिणमन सब ज्ञान रूप है। ज्ञानाकार ज्ञेयाकार सब भूल जाओ तो वहां ज्ञान है, और कुछ नहीं है वहां। ज्ञेयाकार ज्ञेय की सापेक्षता से कहा जाता है, ज्ञानाकार ज्ञायक की सापेक्षता से कहा जाता है। ज्ञान खुद निरपेक्ष है, वो ज्ञान का स्वभाव है, ज्ञान का अपना परिणमन है, ज्ञान की सत्ता है, वहां ज्ञान 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 के सिवा कुछ नहीं है। तो ऐसा ज्ञान में ज्ञेयाकारपना होता है, तभी आचार्य भगवान ने एक बहुत अच्छी बात पंद्रहवीं गाथा में की। हमेशा शास्त्र की 15वीं गाथा है, उसमें आचार्य भगवान ने एक बात की कि भाई ज्ञान ज्ञेयाकार रूप तो होता ही है प्रति समय, उसमें तू डर मत, वो तो होने वाला ही है, उसको रोक नहीं सकेगा कि भाई ज्ञान को ज्ञेयाकार मत होने दो, ज्ञेय को हटा दो यहाँ से। गुरुदेव दृष्टांत देते हैं कि अरीसा में कोई प्रतिबिंब पड़ता है तो उसको पोंछ डालो, मेरे को नहीं चाहिए वो, क्योंकि उससे कुछ नहीं होगा। अगर ज्ञेय को निकाली दो तो ज्ञान ही दिखने में आए, उसमें क्या तुम्हारा पुरुषार्थ है, उसमें पुरुषार्थ क्या है? अगर ज्ञेयाकार ही नहीं होवे, अभी ज्ञान ही होवे, उधर ज्ञेयाकार होवे ही नहीं, तो ज्ञान ही जानने में आवे, उसमें कौन सा पुरुषार्थ है? अभी ज्ञेयाकार बनता है, उसी समय ज्ञान जानने में आवे, वो पुरुषार्थ है। ज्ञेयाकार को कोई हटा नहीं सकता, ज्ञेयाकार है, उसी समय ज्ञान जानने में आवे, उसी का नाम तो पुरुषार्थ है। अभी ये ज्ञेय को हटा दो, ज्ञेय से दूर कर दो, ज्ञेय से मेरा ज्ञान को हटा दो, मेरे को ज्ञेय नहीं चाहिए, ज्ञेय मेरे को परेशान करता है। अरे भाई ज्ञेय कुछ नहीं कर सकता है, तेरे को तेरी ज्ञान सत्ता है जानने की, वो आरोप मत दे उसको। और ज्ञेयाकार भी बन रहा है, वो भी ज्ञान ही है, ऐसे समझ। तो आचार्य भगवान ने 15वीं गाथा में बहुत अच्छी बात कि ज्ञान में ज्ञेयाकार तो हो गई, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर तू तेरी सत्ता को याद करके, तेरे ज्ञान भाव को याद करके, तेरे ज्ञायक भाव को वेद रूप से याद करके तू ऐसा विचार में ले कि ये ज्ञेयाकार जो परिणमन हो रहा है, जो परिणमन वाली सत्ता है,
तो मेरा परिणमन तो होवे तो ज्ञान रूप ही होता है, नेय रूप तो कभी परिणमन मेरा होता ही नहीं। नेय की सत्ता तो मेरे में प्रविष्ट कर ही नहीं सकती है। मगर तुझे अगर तेरी ज्ञान की सत्ता ज्ञान में दिखे नहीं तो ज्ञेयाकार ज्ञान का तिरोभाव कर दे। क्या कर दे? ज्ञेयाकार ज्ञान को तिरोभूत कर दे। ज्ञेयाकार ज्ञान को तिरोभूत करना माने ज्ञेयाकार ज्ञान पे से लक्ष्य हटा ले। लक्ष्य हटाना कि मैं तो ज्ञान मात्र हूं, मैं तो ज्ञान मात्र हूं, मैं तो ज्ञान मात्र हूं, यानी कि मैं नायक भाव हूं, मैं तो एक परिपूर्ण परमात्मा हूं। ऐसा ज्ञेयाकार ज्ञान का जो तू तिरोभाव करेगा तो तेरा सामान्य भाव का आविर्भाव उसी समय हो जाएगा। तिरोभाव माने ढंक जाना, नाश नहीं करना, ज्ञेयाकार को उड़ाना नहीं, ज्ञेयाकार के ऊपर से दृष्टि छोड़ देना। ज्ञेयाकार नहीं होगा ऐसा नहीं, उसके ऊपर से दृष्टि छूट जाती है और नायक भाव पर दृष्टि चली जाती है। दृष्टि उधर से उठा के मैं एक नायक भाव चैतन्य परिपूर्ण परमात्मा हूं, ऐसी तेरी दृष्टि में आ जाएगा तो ज्ञेयाकार ज्ञान का विशेष ज्ञेयाकार ज्ञान का तिरोभाव और सामान्य ज्ञानाकार ज्ञान का आविर्भाव तुझे हो जाएगा और तू मुक्त हो जाएगा। ये ज्ञान की ऐसी ये रमत है, ये प्रति समय चलता है, प्रति समय ये बात चलती है। मगर इसको एकदम व्यवस्थित गंभीरता से निर्णय करना चाहिए कि निर्णय के बिना ये कोई चीज कार्यकारी नहीं होती। पहले में पहले यथार्थ निर्णय होना चाहिए। एक निर्णय होता है वो द्रव्य गुण पर्याय का निर्णय, बाद में दूसरा यथार्थ निर्णय होता है वो अपनी नायक और ज्ञान सत्ता का निर्णय होता है। वो यथार्थ निर्णय जब उसको आता है तब वो यथार्थ निर्णय के बाद में उसकी एक विचारधारा चलने लगती है और वो विचारधारा चलती है, उसमें फिर प्रयोग शुरू होता है। ये काम प्रयोग का है, खाली सुनने का पढ़ने का मार्ग नहीं है। ये सब सुन के ज्ञान है, ज्ञान प्रकट होता है, ज्ञानाकार है, ज्ञेयाकार परिणमन हुआ है, ज्ञेय की सापेक्षता इसलिए ज्ञेयाकार होता है, ज्ञान में ज्ञेयाकार बन रहा है, उसको तिरोभाव करना, उसको आविर्भाव करना, ये सुन तो लिया, ये समझ में भी उसी समय आ जाता है, मगर उसका प्रयोग करना चाहिए। ये अभी ज्ञेय है, अभी यहाँ ज्ञान हुआ है, अभी ज्ञेयाकार बना, अभी ज्ञेय की सापेक्षता से ज्ञेयाकार कहा, अगर सचमुच पे तो वहाँ ज्ञान है, मेरी सत्ता तो ज्ञान रूप है, मेरी सत्ता तो जानन रूप है, मैं तो जानने वाला हूँ, मेरे में तो जानन हार जानने में आता है। ऐसा उसकी विचारधारा में प्रयोगात्मक भूमिका होनी चाहिए। प्रयोग के बिना सफलता नहीं हो, इसलिए प्रयोग निर्णय पूर्वक होता है। पहले में पहले ऐसा निर्णय करके जो जीव प्रयोग में चला जाता है उसको अल्प काल में ये नायक भाव उसकी पर्याय में प्रतिष्ठित है ऐसा ख्याल में आ जाता है ऐसा ख्याल में आ जाता है। उसको बोला जाता है कि ये जीव को अनुभूति हो गई। ऐसी अनुभूति सभी जीवों को होके मोक्ष मार्ग में प्रयाण करेगा।